जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 45 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 45 में से आपका क्या स्कोर रहता है आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में वार्ता क्या था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, वार्ता का मतलब होता है आजीविका और मौर्य काल में वार्ता का मतलब था पशुपालन और कृषि कार्य। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन 2 और 3। ठीक है। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है किस क्षेत्र से संबंधित था, तो न्याय से। ठीक है, मौर्य प्रशासन अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो संग्रहण जो है इसका मतलब जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित था, तो न्याय क्षेत्र से। आगे देखिए, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, तो 9 प्रकार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखते हैं, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किस वर्ष में किया था, इसका आंसर है 1510 में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1510। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, 1857 की क्रांति का अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था, तो कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। रोटी को ही चपाती कहा जाता है। किस वायसराय के शासन काल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, चेम्सफोर्ड के समय में। आगे देखते हैं, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। इस सेट में टोटल 45 क्वेश्चन है और 45 में से आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है 1908। ठीक है, 1908। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे, बताइए। इसका आंसर है पीटर्सबर्ग में। ठीक है, पीटर्सबर्ग में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और समाप्त 1945 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है पीटर्सबर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पिट्सबर्ग है और ये पीटर्सबर्ग है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी, तो इसका सही जवाब है 1783 में। 1783 में। अच्छा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच
पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है। तो ये जो आपका अंडमान निकोबार है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत चलता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है ये है मल्काजगिरी, तेलंगाना में पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तेलंगाना स्थित मल्काजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक मंडल की संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? इसका आंसर है अनुच्छेद 40 के अनुसार। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इसमें मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्य जो है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो स्वयं उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए कब? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा। तो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो जाति है। आपने भी सुना होगा जाति। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, यानी भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, बताइए क्या? जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री के पद पर 5 साल तक बना रहता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो कौन सा आर्टिकल करता है ये? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 324। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो समदाब रेखा यानी समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा सही है। तापमान वाला समताप रेखा, खारापन आइसोहेलेन ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे धूप के लिए समवर्षा रेखा दिया हुआ है, ये वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, समवर्षा रेखा क्या है? तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थलों को बिंदुओं से जोड़ती है, उसी को समवर्षा रेखा बोला जाता है, ना कि धूप के लिए है, ये वर्षा के लिए है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। तो बृहस्पति। क्यों लेता है? क्योंकि सूर्य से जो ग्रह जितना दूर होगा उतना उसको अधिक समय लगेगा। तो सूर्य से नज़दीक सबसे है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो चारों ऑप्शन में से सबसे लास्ट में आपका बृहस्पति आता है, चारों ऑप्शन में से। ठीक है, इसलिए बृहस्पति सबसे अधिक समय लेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे देखिए, यातायात का सस्ता साधन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा जल मार्ग ये सबसे सस्ता साधन होता है। रेल मार्ग, वायु मार्ग नहीं होगा। अक्सर जो छात्र है वो रेल मार्ग आंसर करते, लेकिन गलत है।
आगे देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये एक टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है, सबसे लंबा दिन बताइए भारत में, ये होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को होता है। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं, यहाँ पर इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी शब्द का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आंध्र प्रदेश होगा। हीराकुंड का संबंध किससे है, तो हीराकुंड बांध आपको पता है उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है, तो महानदी इसका सही है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है, खर्च होती है, बताइए। याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद पर। बम्बई शेयर बाजार BASE, ठीक है, किस वर्ष स्थापित हुआ था, BSE, बम्बई शेयर बाजार BSE किस वर्ष स्थापित हुआ था, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। आगे देखिए, आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन क्या होता है, इसको याद रखिएगा 8.3%। ठीक है, 8.3%, लगभग 4 के आसपास, 8.43। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो सबको पता है कूलॉम होता है, और आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है क्या है, ये है डायलेटोमीटर, जिसको हिंदी में प्रसार मिति भी बोला जाता है, डायलेटोमीटर। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, बताइए किसमें, इसका आंसर है गैस एवं द्रव दोनों में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा मशीनरी का आधार बनाया, यह है निकोला टेस्ला। दूसरा ऑप्शन सही है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। कुकिंग गैस एक मिश्रण है, बताइए किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है कुकिंग गैस। निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS माना जाता है, बताइए ओजोन क्षयकारी पदार्थ किसे माना जाता है, तो CFC को, हेलॉन्स, मीथेन सभी को माना जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और ऑप्शन में देख सकते हैं रासायनिक नाम दिया हुआ है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मानव लाल रक्त कणिका RBC का औसत जीवन काल क्या है, तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 45 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जिनको भी एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर GK GS का VVI नोट्स, स्पेशल बिहार GK नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको मात्र 49 में दिया जा रहा है, मात्र 49 में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डेमो के लिए PDF भी आप इससे मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है।